तो आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। आप लोग कथल कथा श्रवण कर रहे थे कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नैमिषारण्य में श्री सुत जी महाराज जो है 88,000 ऋषिगणों को श्रवण करवा रहे हैं। नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवत महापुराण की उत्पत्ति के विषय में चर्चा करते हुए सुत जी महाराज कहते हैं कि देखिए शौनकादि ऋषियों, श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वेद रूपी कल्प वृक्ष के फल स्वरूप है। दुनिया में, संसार में 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, श्रुति, स्मृति, सबका सार जो है श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसलिए आज कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो है सब जगह और सर्वत्र पाया जाता है। कल आप लोगों ने श्रवण किया कि श्रीमद् भागवत महापुराण जो है जीते जी सायुज्य मुक्ति को देने वाली। तो जीते जी मुक्ति पा लेना तो ठीक है। जीते जी यदि कोई व्यक्ति अपने मुक्ति के लिए कोई यदि उपाय करता है, भगवान की भक्ति करता है, तब करता है भगवान के लिए, तो भगवान को पाकर वो मुक्ति पा सकता है, चलो संभव है। लेकिन जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है इस संसार में, जिसका मृत्यु हो गया हो, उसको भी मुक्ति पाना, उसको भी मुक्ति देने की जो क्षमता है, शक्ति है, श्रीमद् भागवत महापुराण में है। कल आप लोगों ने श्रवण किया प्रेत योनि को भी, धुंधकारी को भी भगवान ने प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। अब जीते जी मुक्ति देने वाली है और मरने के बाद भी मुक्ति देने वाली है। कौन? सत्य रूप में भगवान, जो संसार में कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेमत प्रकट हो ये मैं जाना। वो हरिहर भगवान जो है सब जगह कण कण में विराजमान रहने वाले, सत्य रूप में विराजमान है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम जो श्लोक है वो भी सत्य से ही प्रारंभ हुआ है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में अंतिम श्लोक में भी सत्य के ही बारे में वर्णन किया गया है। अर्थात इस संसार में सत्य रूप में भगवान विराजमान है। भगवान के प्रथम श्लोक क्या कहता है? तेजो आर्वेदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा। प्रथम श्लोक क्या कहता है कि धावना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक भी सत्य के ऊपर बल डाला है और श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम श्लोक भी सत्य पर, अर्थात ये दुनिया है, संसार है, सत्य में टिका हुआ है, सत्य में टिका हुआ है। सत्य स्वरूप भगवान जो है विराजमान है सत्य रूप में। सत्य है, यदि हमारे जीवन में सब कुछ हम सत्य ही सत्य कर रहे हैं तो भगवान को पा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन केवल कठिनाई इतना है कि हम सत्य मार्ग में चले कैसे। हम सत्य के मार्ग में चलेंगे तभी हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा
संसार में हम कैसे भी नाटक कर ले, लीला कर ले, सत्य बोलने की, सत्य कर्म करने की जब तक हकीकत में कोई सत्य के कार्य नहीं करेंगे, सतमार्ग में नहीं चलेंगे, तब तक हम भगवान की प्राप्ति को नहीं कर पाएंगे, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में भी कहा है कि धर्म न दूसर, कि धर्म दो न दूसर, सत्य समाना, कि धर्म न दूसर सत्य समाना, यागम निगम पुराण बखाना। भगवान को सत्य रूप में कहे गए। कल आप लोगों ने श्रवण किया सतचित आनंद, सच्चिदानंद भगवान, तो भगवान का प्रथम रूप है सत्य रूप में। सत्य रूप में भगवान कण कण में विराजमान रहने वाले हैं। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान को प्रणाम करते हुए आज की कथा को हम शुभारंभ कर रहे हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। सुत जी महाराज सुंदर पवित्र आश्रम में विराजमान है। 88,000 ऋषिगण श्रोता के रूप में बैठे हुए हैं। और सुत जी महाराज कहने लगे क्या कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक्र मुखाद मृद्रव संयुतम। ओहो पीबत भागवतम रसमालयम मोर रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत महापुराण है। समस्त वेद शास्त्र रूपी कल्प वृक्ष के जो फल है उसको आप ग्रहण करने वाले हो। आप दुनिया में 4 वेद, 6 शास्त्र, 8 व्याकरण, सब किसी प्रकार के वेद शास्त्र ना सुनो, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आपने नहीं सुना तो आपका मानव जीवन जो है व्यर्थ है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अवश्य श्रवण करें, अवश्य श्रवण करें। सुंदर भगवान की कथा सनकादिक ऋषि सुन रहे हैं, सुत जी महाराज सुना रहे हैं। सुत जी महाराज क्या कहने लगे कई सनकादिक ऋषियों कि रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तीन नाही। सूत जी महाराज कहने लगे सनकादिक ऋषियों, भगवान की कथा ऐसे अमृतमयी कथा है जिसको यदि जीवन भर यदि श्रवण करते रहे फिर भी मन नहीं भरता। भगवान की उसी को कथा को जीवन भर श्रवण करते रहो लेकिन मन नहीं भरता, वही सच्चे भक्त की पहचान है। ऐसा नहीं, ये तो क्या भगवान की हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तो हम जीवन भर श्रवण करने आए हैं, करते हुए आए हैं, लेकिन अब क्या सुनना, वही तो कथा है। कोई कहता है कि मैं जीवन भर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करते आए, वही तो कथा है, मतलब उसका मन भर गया। अब भगवान की कथा सुनने का क्या मतलब, जितनी कथा महाराज सुनाने के लिए आए उतनी कथा हम जानते ही हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में प्रमाण देते हैं कि रामचरित जय सुनत अघाही, जिसका मन भगवान की चरित्र को सुनते सुनते भर गया है, अघा गया है, उसको बोलिए कि रस विशेष जाना तीन नाही, भगवान के रस को वो समझ नहीं पाया। ऐसे ऐसे भक्त है जो एक ही भगवान की भक्ति करते करते सारा जीवन व्यतीत कर दिया, लेकिन उसका मन नहीं भरा भगवान की भक्ति करते करते, और भगवान को अंतिम में वो प्राप्त कर लेता है। इसलिए
हर क्षण भगवान की भक्ति करते रहो, लेकिन भक्ति के द्वारा मन भरना नहीं चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने भक्ति कर लिया, पूरा हो गया, अब भगवान की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे मन में कभी सोच नहीं आना चाहिए। वही सच्चा भक्त है कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, और श्रवण रंध्र यही भवन समाना। कई सनकादिक ऋषियों जो मानव जीवन लेकर के अपने कानों के द्वारा भगवान के चरित्र की बखान नहीं श्रवण कर सका, भगवान की कथाओं को नहीं श्रवण कर सका, तो उनका कान नहीं बल्कि सर्प के बिल के समान समझना चाहिए। अर्थात भगवान ने हमारे शरीर को निर्माण किया है, भगवान ने अंगों का निर्माण हुआ है हमारे शरीर में, तो हर अंग भगवान की भक्ति के लिए उपयोगी है। हमारे पैर बने हैं सत्संग में जाओ, तीर्थ करो, व्रत करो, कथा श्रवण करने के लिए जाओ, हाथ बने हैं दान करने के लिए, पुण्य करने के लिए, भगवान की सुंदर पूजन आराधना करने के लिए, आंख बनी है सुंदर भगवान की, गुरु की, माता पिता के दर्शन करो, हमारे मुखारविंद बने हैं भगवान के सुंदर नाम संकीर्तन करो, भगवान के नाम जाप करो, और कान बने हैं भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। तो सूत जी महाराज सबसे पहले समझाने लगे शनकादिक ऋषियों को कि मानव जीवन व्यर्थ नहीं है, मानव जीवन में हर क्षण भगवान की भक्ति करते हुए चलना चाहिए। क्या कहता है कि एक घड़ी आधो घड़े पुण्याधो की याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। एक व्यक्ति आकर के पूछने लगा, संत ने कहा कि एक घड़ी यादो घड़ी पुण्याधो की याद और तुलसी चर्चा राम के कटाई कोटि अपराध। कहे महाराज हम क्या जीवन भर पाप करेंगे? कोई व्यक्ति जीवन भर बड़ा से बड़ा गौ हत्या जैसे ब्रह्म हत्या जैसे पाप को कर लिया और एक घड़ी भगवान के नाम लेगा तो वो तर जाएगा संसार से। अभी आपने कहा है कि एक घड़ी याद हो घड़ी पुण्याद हो की याद और तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। तो जीवन भर पाप करते रहो, एक क्षण भगवान के नाम लिया तो क्या वो व्यक्ति तर सकता है? दो तथ्य दिया। संत ने कहा देखो रे भाई, ये जो भगवान की भक्ति है, एक घड़ी आधो घड़ी पुण्य आधो की याद तुलसी चर्चा राम की कटाई कोटि अपराध। हाँ, भगवान की एक घड़ी भी यदि सच्चे मन से कर लिया, भगवान का नाम ले लिया, निसंदेह पापी से पापी व्यक्ति भी तर जाएगा, लेकिन वो एक घड़ी को शुद्ध कैसे करेगा? जीवन भर माया मोह में विषय वासना में संसारिक अवगुण दुर्गुणों के साथ जो जी रहे उसका एक घड़ी भी शुद्ध नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता। दूसरा तथ्य प्रस्तुत किया, कहे कि एक घड़ी यादो घड़ी पुण्य यादो की याद तुलसी चर्चा राम के कटाई कोटि अपराध। एक क्षण भी भगवान की भक्ति छोड़ना नहीं है। हर क्षण जब से हम संसार में जन्म लिए हैं, अपने आप को जाने हैं, तब से अपने मृत्यु तक भगवान के सुंदर नाम स्मरण करते रहिए, उसी का जीवन धन्य हो जाएगा। पापी से पापी पूर्व जन्म में जितना भी पाप किया होगा, लेकिन मानव तन में मनुष्य शरीर पाकर के जो हर क्षण भगवान की जो भक्ति करता है, भगवान को स्मरण करता है, उसका जीवन तो धन्य होता है। वो पापी से पापी भी व्यक्ति होगा, भगवान के नाम उसको तार सकता है। ओहो, सूत जी महाराज विराजमान है और सनकादिक ऋषि प्रश्न पूछने लगे, कही प्रभु आप तो परम ज्ञानी हो, हमें कुछ जानने की इच्छा हो रही है प्रभु। सूत जी महाराज कहने लगे, बोलिए सनकादिक ऋषि क्या जानना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो? सनकादिक ऋषि कहने लगे कि त्वया खलु पुराणानि
से इतिहासानि चानघ आख्यातान्यपि देतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। हम कुछ प्रश्न करना चाहते हैं संसार के कल्याण के लिए। कहे प्रभु, हम जो प्रश्न कर रहे हैं उस प्रश्न का आप उत्तर बता दीजिए। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण भी प्रश्न से शुरू हुआ है। कैसे प्रश्न? शनकादिक ऋषि जो है सूत जी महाराज के सामने 6 प्रश्न किया और प्रश्न से ही श्रीमद् भागवत महापुराण जो है शुभारंभ हुआ। और प्रश्न से ही मानव जीवन का जीवन शुरू होता है। प्रश्न से क्या प्रश्न किया? कहे कि महाराज, पहला प्रश्न है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? एक मानव को किस धर्म का पालन करना चाहिए? सबसे अच्छा धर्म, सर्वोत्तम धर्म कौन सा है? एक पहला प्रश्न सूत जी महाराज के सामने सनकादिक ऋषि ने कहा। और सनकादिक ऋषि जो है सुंदर श्रवण करने के लिए सूत जी महाराज बताने लगे। कई सनकादिक ऋषियों, मानव के लिए सर्वोत्तम धर्म है भगवत प्राप्ति। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मानव के लिए सर्वोत्तम धर्म, उस धर्म से बढ़कर के संसार में और कोई धर्म नहीं है। कौन से धर्म? भगवत प्राप्ति। कैसे भी करके भगवान को हम प्राप्त कर सके, इसी के लिए ही ये जीवन, मानव जीवन मिला हुआ है। तो सबसे सर्वोत्तम धर्म क्या है? भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य को हर क्षण भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। चाहे भक्ति के द्वारा हो, पूजा के द्वारा हो, पाठ के द्वारा हो, कथा श्रवण करके हो, नाम जप के द्वारा हो, गुरु के चरणों में हो, संतों के चरणों में हो, कहीं से भी उस भगवान को ढूंढ करके निकालने के जो धर्म है, भगवान की प्राप्ति की धर्म, वो सर्वोत्तम धर्म वही है, भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति से बढ़कर के संसार में और कोई धर्म नहीं है, दूसरा धर्म नहीं है। पहले प्रश्न का जवाब दिया। दूसरा प्रश्न में कहने लगे, कहे महाराज, हम मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, बड़ी विचित्र लगती है। क्यों विचित्र लगती है? कभी हम शंकर भगवान के शिवालय में पहुंच गए तो शंकर भगवान बड़े हैं, कभी विष्णु भगवान के पास पहुंच गए तो विष्णु भगवान बड़े हैं, कहीं कृष्ण के मंदिर भी पहुंच गए तो कृष्ण भगवान बड़े हैं, कहीं माता के मंदिर भी पहुंच गए तो माता ही बड़ी है। तो आप ये बताइए कि संसार में सबसे बड़ा कौन है? हम किसको माने सबसे बड़ा? रात दिन यहाँ कहीं देवी प्रकट हो रही है, कहीं देवता प्रकट हो रहे हैं। हमारा मन तो चलायमान है, चंचल मन है। हम किस देवी देवता की हम पूजन करें, आराधना करें, ताकि उस समय हमारा विश्वास बन सके। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। मतलब मुख्य भगवान कौन है? भगवान कौन है? तो सूत जी महाराज समझाने लगे। कहे सनकादिक ऋषियों, भगवान केवल संसार में एक ही भगवान है, कोई दूसरा भगवान नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म भगवान एक ही है दुनिया में, चाहे किसी भी धर्म की हो, किसी की मजहबी की हो, किसी जाति धर्म की हो, लेकिन भगवान तो एक ही है। लेकिन मानने वाले अलग अलग हैं, लेकिन भगवान तो एक है। कोई अल्लाह पुकारता है, कोई भगवान पुकारता है, कोई शंकर, कोई कृष्ण, कोई राम, लेकिन भगवान एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ही ब्रह्म है, संसार में कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है। अब समझने का प्रयास करें। अब जब बाकी सब जो मान रहे हैं वो क्या है? सब देवता है। देवता और भगवान में अंतर है। क्या अंतर है? संसार में भगवान एक है, लेकिन विभाग को बांट करके जिनको भी दायित्व सौंप दिया है वो सब देवता बन गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों से बढ़कर के कोई बिरला भगवान है, सर्वोत्तम भगवान। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने के लिए, सृष्टि के निर्माण करने वाले ब्रह्मा जी, पालन करने वाले विष्णु भगवान और संहार करने वाले शंकर भगवान, त्रिदेव त्रिशक्ति, तीन प्रकार से शक्ति से एक ही भगवान हो जो तीन रूप धारण करके संसार का निर्माण करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। भगवान एक ही है, लेकिन कार्य अलग अलग है, रूप भी अलग अलग है। वो सब देवता के रूप में अलग अलग विभाग भगवान जो है प्रदान कर दिए देवताओं को, वो सब देवता है। जैसे अग्नि देवता, वरुण देवता, कुबेर देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, सब देवता है। और उन सब से ऊपर भगवान है। तो हम भक्ति किसकी करें? भक्ति किसकी करें? और जिसके लोक में हम विराजमान हैं उन देवताओं की पहले भक्ति करें और देवताओं की भक्ति करें, तब हमें अनुमति मिलेगी उस भगवान के लिए, भगवान को पाने की शक्ति मिलेगी, तब कहीं जाकर के हम उस भगवान को पा सकते हैं। फिर एक प्रश्न पूछने लगे, कहे प्रभु आप ये बताइए कि भगवान को कोई निर्गुण कहते हैं, कोई सगुण कहते हैं, भगवान निर्गुण में है कि सगुण में है? भगवान को अजन्मा कहते हैं, भगवान कोई जन्म नहीं लेते हैं, ना भगवान का मृत्यु होता है ना भगवान का जन्म होता है। तो आप ये बताइए कि भगवान 24 अवतार लिए कहते हैं, तो भगवान किसके लिए अवतार लेते हैं, क्यों अवतार लेते हैं? भगवान को अवतार लेने की क्या आवश्यकता पड़ जाती है? ध्यान से श्रवण करिए। ये 6 प्रश्न की जवाब जो है 7 दिन में आपको कथा के रूप में हम श्रवण करवाने वाले हैं। उसी को हम श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। 6 प्रश्न सनकादिक ऋषि जो है 6 प्रश्न किए, उसी का जवाब ही 7 दिन की श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ है। इसी को हम बताएंगे 7 दिन तक कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, भगवान के 24 अवतार हुए, तो भगवान के 24 अवतार क्यों ले लिया, क्यों आवश्यकता पड़ रही भगवान को, ये प्रश्न किया। भगवान कितने अवतार है? और कहते हैं वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बड़ी बात को बता करके बताते हैं। वक्ता श्रोता वक्ता, वक्ता वही है जो बड़ी सी बात को छोटी बात बना करके भगवान के गुणों को जो परोसते हैं अपने श्रोता को। ऐसे वक्ता आप विराजमान हो, परम ज्ञानी हो आप। इसलिए हमारे इन प्रश्नों के आप हमें जवाब देते जाइए प्रभु। सनकादिक ऋषि के 6 प्रश्न हुए और 6 प्रश्न सुंदर श्रवण किया सूत जी महाराज ने, और सूत जी महाराज ने 6 प्रश्नों का जवाब देते देते श्रीमद् भागवत महापुराण को शुभारंभ किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज श्रीमद् भागवत महापुराण प्रश्नों से प्रारंभ हुआ। वैसे ही मानव जीवन भी प्रश्न से शुरू होता है। हमारे जीवन में कौन से प्रश्न? अपने आप से प्रश्न करो कि हम संसार में आए क्यों हैं, हम संसार में किस कारण से आए हैं, हमें इस संसार में भेजने वाला कौन है। अपने आप से प्रश्न करो। जब तक अपने आप में प्रश्न स्फुटित नहीं होगा, अपने आप में प्रश्न नहीं खुलेगा, तब तक आपके जीवन में बिना उद्देश्य का ऐसे जीते जीते जीवन जो है नश्वर और नाश हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए अपने जीवन में उस प्रश्न को करो, आप अपने आप से पूछो कि हमें संसार में भेजा किसने है और इस संसार में आकर के हमें करना क्या है, और इस संसार से कर्म करके जब जाना होगा तो हम जाएंगे कहां। भूत भविष्य वर्तमान, ये तीनों काल की बातों के अपने माप से जब तक नहीं पूछोगे तब तक आपको सही उद्देश्य
जीवन को नहीं मिल पाएगा। इसलिए अपने जीवन को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो भगवान को जानने से पहले अपने आप को समझना होगा, अपने आप को समझना होगा। इसलिए हमारा जीवन भी प्रश्न से प्रारंभ होता है और प्रश्न के साथ समाप्त हो जाता है। वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण प्रश्न से शुरू हुआ और प्रश्न से समाप्त होगा। ऐसे 6 प्रश्न संसार के लोगों के, जीव जंतुओं के उद्धार के लिए, संतों के उद्धार के लिए, भगवत प्रेमियों के उद्धार के लिए ये 6 प्रश्न शनकादिक ऋषि जो है सूत जी महाराज के सामने किए। बड़े ही सुंदर बात। उस समय सुंदर कथा श्रवण कराते 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 करवाते सुंदर सूत जी महाराज जो है 88,000 ऋषि गणों को, शनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण करवाने लगे। क्या श्रीमद् भागवत महापुराण की असली हीरो कौन है? सुखदेव स्वामी। यदि सुखदेव स्वामी का जन्म नहीं होगा तो हम कथा को प्रारंभ ही नहीं कर सकते। और सुखदेव स्वामी के साथ कथा कहने वाले जन्म ले लिए तो कथा सुनने वाला भी होना चाहिए। परीक्षित का जन्म, ये 2 हीरो है। जब तक दोनों हीरो की हम कथा नहीं श्रवण करेंगे तब तक हम कथा को हम प्रारंभ नहीं कर सकते। तो सुखदेव स्वामी महाराज के जन्म की कथा सुंदर श्रवण करवाने लगे। कथा हम प्रारंभ करें, चलिए भजन का आनंद लेते हैं, उसके बाद फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। चलिए भजन का आनंद लेते हैं।